भगवान राम के दो बेटे हैं, लव और कुश। लव का वंश नहीं चला आगे, लव का वंश आगे नहीं चला, कुश का वंश चला। कुश के पुत्र हुए हैं अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए हैं निषद, उनके हुए हैं नल, नल के पुत्र हुए हैं नभ, ये राम की वंशावली है। फिर नभ के पुत्र हुए हैं पुंडरीक, पुंडरीक के पुत्र हुए हैं क्षेम धनवा, क्षेम धनवा के पुत्र हुए हैं देवानीक, देवानीक के एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ। अहिनगु नाम के उनके पुत्र हैं, अहिनगु के पुत्र हुए हैं पारियात्र, फिर शील, फिर उन्नाव, फिर शंखण, फिर व्यशिताश्व, फिर विश्वसह, फिर हिरण्यनाभ, फिर सोमसुत, फिर पुत्र, पुत्र सोमसुत के पुत्र का नाम ही पुत्र है, फिर पौष्य, फिर ध्रुव संधि, फिर सुदर्शन, और सुदर्शन के पुत्र हुए हैं अग्नि वर्ण। ये राम की वंशावली कौन लिख रहा है? महाकवि कालिदास। क्या लिखते हैं? जो सुदर्शन के पुत्र अग्नि वर्ण हैं, ये बहुत बड़े भोगी थे। कौन थे ये? बहुत बड़े भोगी। और जानते हैं ये भोगी क्यों बन गए? ये कहां के राजा हैं? ये सारे अयोध्या के राजा हैं। महाकवि कालिदास जी लिख रहे हैं कि जो सुदर्शन हैं, इन्होंने अपने राज्य में इतना काम किया, इतना सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं, आलीशान जिंदगी दे दी, सारा कुछ सुदर्शन ने कर दिया। जो अग्नि वर्ण नाम का बेटा हुआ, उसके लिए करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो जहां बच्चों को लगता है कि अब हमें तो कुछ करना नहीं, सब है, लग्जरी जिंदगी है, पैसा है, तो फिर वो बिगड़ते हैं। इसलिए तुम जो माँ बाप कमाते हो ना, बेटों के लिए कमा रहे हैं, बेटों के लिए कमाना, तुम पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हो बच्चों के। बेटों को कमा कमा के दो मत, बेटों को लायक बनाओ। बेटों को इतना लायक बना दो, इतना लायक बना दो, और उसे कमा के दो मत, कुछ लायक बना दो और कहो अपना कमाओ खाओ। यदि सब कुछ आप कमा के रख दोगे तो बच्चों को लगेगा यार है तो सब। फिर वो क्या करेगा? पैसे देकर लड़कियों को घर में बुलाएगा, जरा नाचो, घर में नचाएगा वैश्याओं को। चूंकि बाप की संपत्ति है ना, खाओ पियो मौज करो, यही करेगा, क्योंकि उसे तो कमाना है नहीं, क्योंकि उसके बाप ने तो कमा कमा के मर गया। इसलिए कुछ बच्चों के लिए छोड़ो भाई, तुम करो, सब तुम ही कर दोगे, तुम्हारी औलाद क्या करेगी? याद रख लेना, जरूरत से ज्यादा सुख भी हानिकारक है। अति सर्वत्र वर्जयेत। बच्चों को स्वावलंबी बनाना है तो उन्हें सारी सुविधाएं ना दो। पैसे वाला केवल अपने क्षेत्र में पैसे के कारण सम्मान पाता है, पर जो समझदार ज्ञानी होता है, टैलेंटेड होता है, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए उसका सम्मान होता है, उसकी विद्या का सम्मान होता है। पैसे वाले का केवल क्षेत्र में सम्मान। गांव का धनवान है ना, तो गांव के लोग अरे मालगुजार साहब हैं, बड़े आदमी, भाई आओ आओ आओ, बैठो बैठो। लेकिन दूसरे गांव में जाओगे तुम्हारी मालगुजारी धरी रह जाएगी। पैसे वाला एक गांव में पूजता है, पर विद्वान पूरे देश में कहीं जाए, विद्वान को सर्वत्र सम्मान मिलता है। हाँ या ना? इसलिए बच्चों को अग्नि वर्ण नाम के जो पुत्र हुए हैं आखिरी, उनके पास कुछ बचा नहीं, तो वो भोगी विलासी होके मर गए। आपके बच्चों के पास कोई काम रहेगा नहीं, तो कोई उद्देश्य नहीं है ना, कोई गोल नहीं है, क्या करें बच्चे?
पैसा के लिए भागती है दुनिया। पैसा है किसी बाप के पास तो उसकी औलाद फिर क्या करेगी? पैसा है तो उसका मिसयूज करेगी। इसलिए बच्चों को ये जरूर पढ़ा के जाना पाठ के पैसा आए तो दान करना सीखना, पुण्य करना सीखना, दीन दुखी की सेवा करना। पैसा आए तो सुरा सुंदरी के पीछे ना भाग जाना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। रावण के पास पैसा था लेकिन रावण ने कभी अन्य क्षेत्र नहीं चलाया, रावण ने कभी लंगर भंडारा नहीं खोला। पैसा था तो पैसे के बल पे वो दूसरों की पत्नी चुरा चुरा के ले आता था, पैसों के बल पे लोगों को सताता था, लोगों के यज्ञ विध्वंस करता था, सताता था, हेल्प नहीं करता था रावण। पैसा आएगा तो आप सावधान हो जाइए। बच्चों को ये सिखाओ, सेवा कर बेटा, सेवा करना सीख। चित्त को शांत, धर्म से चित्त को शांति मिलेगी। अब वो धर्म तो पढ़ाया जा नहीं रहा है, अब बच्चे करें तो करें क्या? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है, गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चलती हैं, अपने बच्चों को लेकर आया करो संतों के, अब उन बच्चों के हाथ से संतों को भोजन बंटवाया करो। बच्चे देना सीखेंगे, उनको बताओ कमाओ, कमाने का कुछ हिस्सा सेवा से जोड़ो। सेवा से जुड़ेगा तो सद्बुद्धि आएगी, सेवा से नहीं जुड़ेगा तो वो धन कहीं गलत राह पर चला जाएगा। हाँ या ना? सच बताना, आज के पढ़े लिखे लोग पैसा कमा के कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताओ? क्यों भाई, पैसा कमा के क्या करते हो? आप क्या करोगे पैसा कमा के? हाँ, आज के लड़के पैसा कमा के जानते हो क्या करते हैं? सबसे पहले अपने लिए बड़ी गाड़ी लेके आते हैं और सड़क में ऐसे चलाते हैं। हाँ या ना? थोड़ा और पैसा आया तो 4 चक्के की गाड़ी ले आते हैं, 4 व्हीलर, फिर वो 4 व्हीलर में स्टंट करते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। थोड़ा और पैसे वाला है तो बड़े बड़े वारों में जाता है, क्लबों में, और भांगड़ा डिस्को करता है लड़कियों के साथ। पैसा है ना साहब? तो दारू पीता नहीं है, दारू से नहाता है। हाँ या ना? पैसा है। आजकल थिएटर खुल रहे हैं खूब सारे, क्लब खुल रहे हैं खूब सारे। क्लबों में क्या हो रहा है? वहां कोई गरीब आदमी छोड़ी जाता है, पैसे वाले जाते हैं और दारू पीते हैं। हाँ, और दारू पीते नहीं, दारू से नहाते हैं साहब, नहाते हैं और पूरी रात वहां जाके वो अश्लील हरकतें करते हैं। और क्या है वो? पैसे वाले हैं जी, पढ़े लिखे हैं। आग लगे तुम्हारे पैसे और पढ़ाई में। ऐसा पढ़ाई पैसा कि तुम उल्टा काम कर रहे हो। तुम्हारी उम्र का ही ये दास अनिरुद्ध है। हम तो क्लबों में नहीं जा रहे हैं, हम तो शराब से नहीं नहा रहे हैं, हमें तो ईश्वर ने 2 पैसा दिया है तो समाज की सेवा में, वृद्ध माओ की सेवा में लग रहा है। पैसा पाके गलत काम करने वाले समाज में 99 लोग हैं, बस 1 लोग हैं आप जैसे कुछ अच्छे लोग जो पैसा पाके भी धैर्यता से काम लेते हैं, सहनशील रहते हैं। पैसा पाकर ज्यादा घमंडी ना हो जाना, अपनी औकात ना भूल जाना। ये पैसा लक्ष्मी चंचल है, आज दुरुपयोग नहा लो तुम शराब से। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी औलाद कर क्या रही है। और कमाओ पैसा, पैसा कमाओ। सारी दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे। पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, पैसा खूब कमाना चाहिए, पर पैसा कमाने के पहले ये स्थिरता लानी चाहिए, ये प्लान करना चाहिए कि इस पैसे का करोगे क्या। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, भगवान करें आप खूब पैसा कमाएं, और पैसा ज्यादा कमाना चाहिए, खूब कमाना सब लोग, लेकिन पहले ये मुझे बताओ कि उस पैसे का करोगे क्या। कहीं तुम भी तो जाके रात रात वारों में डांस तो ना करोगे शराब ना पी पी के। कहीं जाके तुम भी तो सिगरेट और चरस और अफीम और गांजा तो ना पीने लग जाओगे। जितना पैसे वाला है उतना महंगा नशा कर रहा है। हाँ या ना? उतनी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, उतने महंगे कपड़े पहन रहा है। हम तो ये कुर्ता पहनते हैं 100-500 रुपए का मिल जाता है,
और वो लोग तो 10-10 हजार का जीन्स पहनते हैं, 10-10 हजार 20-20 हजार की टी शर्ट पहनते हैं। हाँ या ना? आप बताओ, पैसा है तो इसलिए कि तुम कपड़े में ही उड़ाते रहो? अरे भाई, पैसा है तो किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे के बारे में सोचो, भूखे के बारे में सोचो। आपको दिया है ईश्वर ने तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तुम्हें गलत काम करने के लिए ईश्वर ने नहीं दिया। एक बार सोच लेना कि जब पैसा आएगा तो तुम करोगे क्या, उसका सदुपयोग करना साहब।